हेलो माय लवली व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल नए स्टाइल में ब्रेड और कीमा पकोड़ा बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। आप आने वाले रमज़ानों में इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही क्विक और आसान सा है और खाने में बड़ा ही लाजवाब है। तो चलिए इस ब्रेड कीमा पकोड़े को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इन पकोड़ों को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो कीमा। यहाँ पर आप चिकन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से वॉश करने के बाद छन्नी में रख दिया था। इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच यहाँ पर चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही में आधा चम्मच यहाँ पर गरम मसाला भी ऐड किया है। और फिर यहाँ पर मैं 1 चम्मच कुकिंग ऑयल यानी कि तेल यूज़ कर रही हूँ। और फिर ये सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर सारे ही मसालों को हम कीमे के साथ अच्छे से कंबाइन कर लेंगे ताकि सारे मसाले कीमे पर अच्छी तरह से लग जाएं। और फिर इसे मिक्स करने के बाद इसे हम रख देंगे साइड में। नेक्स्ट यहाँ पर एक पैन में मैंने 1 से 1.5 चम्मच के बराबर तेल लिया है। इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके ऐड किया है और 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। तो बस हमें इसे सॉफ्ट होने तक ही फ्राई करना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमने कीमा सारे मसालों के साथ ऐड करके साइड में रखा था, ये सारा कीमा इसमें ऐड कर लेंगे और फिर इसे पका लेंगे। तो देखिए, इस रेसिपी में हमने तेल का कम से कम इस्तेमाल किया है। मुश्किल से हमने 2 से 2.5 चम्मच का इस्तेमाल किया है। मिला लेंगे इसे अच्छे से और देखिए कीमा अपना पानी सारा रिलीज़ कर देता है। तो यहाँ पर इसने पानी रिलीज़ कर दिया है, तो सारा पानी सूखने तक हम इसे अच्छी तरह पका लेंगे। तो देखिए, अब भी मुझे इसमें पानी कुछ नज़र आ रहा है। इसी तरह से हम इसे मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक ये इस तरह से ड्राई नहीं हो जाता है। तो देखिए, कीमे का सारा पानी सूख चुका है अच्छी तरीके से। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर कीमे में थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए ना मैं 1 चम्मच मैदा ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे और मैदे को भी थोड़ा अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका किसी भी तरह का कच्चा फ्लेवर नहीं आए। अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने मैदे को भी। तो देखिए, हल्की सी इसमें बाइंडिंग आ गई है। बस इसी तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने पानी ऐड किया है। मिला लेंगे एक बार फिर से अच्छी तरीके से ताकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे ड्राई सा ना हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर हमारे ये कीमे की फिलिंग बिल्कुल तैयार है। मिक्स कर लिया मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट इस पर हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेंगे और फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ठंडा कर लेंगे और बस बहुत ही सिंपल सी हमारी यहाँ पर कीमे की फिलिंग बनके तैयार हो गई है। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ बेसन। यहाँ पर मैं 1 कप बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसन में ऐड कर देंगे थोड़ी सी हल्दी और नमक टेस्ट के हिसाब से। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने तेल भी ऐड किया है। 2 चम्मच यहाँ पर चावल का आटा ऐड कर लेंगे जिससे कि हमारे पकोड़े की ऊपर की लेयर काफ़ी क्रिस्पी से बनके तैयार होगी। पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे। अब यहाँ पर हम बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर पानी ऐड करूँगी। तो एक साथ में आप कभी भी बेसन में पानी ज़्यादा ना डालिए, अदरवाइज़ इसमें ना छोटे छोटे से लम्स पड़ जाते हैं जो कि फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएंगे उसे ब्रेक करना। तो देखिए, यहाँ पर हमारा बहुत ही स्मूथ सा बेसन का घोल बन के तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। मिला लूँगी एक बार फिर से और यहाँ पर हमारा बेसन का घोल भी बिल्कुल तैयार है। इसे साइड में रख देते हैं। और अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्रेड के स्लाइसेस। तो आप कोशिश कीजिए कि इस रेसिपी के लिए आप फ्रेश ब्रेड का ही इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये 6 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अब यहाँ पर मैं इस पर ना तंदूरी सॉस अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो इस पर ग्रीन चटनी अप्लाई कर लीजिए या फिर अगर शेज़वान सॉस है वो अप्लाई कर लीजिए। अगर वो भी ना हो तो आप केचप ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों ब्रेड के स्लाइसेस पर इस तरह से ये तंदूरी सॉस लगा दिया है
और ये जो दूसरी 3 स्लाइसेस है ना, इस पर मैं मेयोनीज़ लगा रही हूँ। आप चाहें तो मेयोनीज़, केचप, चटनी कुछ भी लगा सकते हैं। और अगर कुछ भी ना हो तो आप सिर्फ इस पर सिंपली थोड़ा सा पानी लगा दीजिए, जिससे कि हम जो कीमे की फिलिंग इस पर रखेंगे ना, तो वो अच्छे से इस पर स्टिक हो जाए और फ्राई करते हुए नहीं खुलेगी। तो यहाँ पर मैंने एक स्लाइस पर चटनी और एक स्लाइस पर मैंने मेयोनीज़ लगा लिया है। अब जो हमारी कीमे की फिलिंग है, ठंडा होने के बाद हम इस तरह से 2 से 3 चम्मच के बराबर एक एक ब्रेड के स्लाइसेस पर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो आपने कीमे के कबाब तो काफ़ी बार खाए होंगे, मैंने अपने चैनल पर भी काफ़ी तरह के कबाब की रेसिपीज़ अपलोड की है, आप वो चेक कर सकते हैं। लेकिन एक बार ये ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी आप ट्राई कीजिए। आपने आलू के ब्रेड पकोड़े तो ज़रूर ट्राई किए होंगे, एक बार ये कीमे के पकोड़े आप ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर ये सारी फिलिंग को हमने इस तरह से स्प्रेड कर दिया है और अब इस स्लाइस को हम इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पर दोनों स्लाइसेस पर हमने मेयोनीज़ और तंदूरी सॉस अप्लाई करने का यही रीज़न है कि ये जो फिलिंग है इस पर अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। और अब इन ब्रेड के स्लाइसेस को मैं इस तरह से छोटे छोटे से 4 पीसेस में कट करूँगी। आप चाहे तो 2 ही कट कर लें या फिर ट्रायंगल शेप में कर लीजिए, पूरी तरह से आपकी चॉइस है। और अब मैं इसे अच्छे से प्रेस करूँगी ताकि हम जब इसे फ्राई करेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। यहाँ पर मैंने ब्रेड की जो एजेस होती है उसे नहीं निकाला है, आप चाहे तो उसे कट करके निकाल दीजिए। तो देखिए, हमने जो मेयोनीज़ और तंदूरी सॉस लगाया था उसकी वजह से ये जो कीमे की फिलिंग है बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो गई है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसे फ्राई करते वक्त। जब आप इसे बेसन में डिप करेंगे बिल्कुल भी फिलिंग बाहर नहीं आएगी। तो देखिए, यहाँ पर सारे स्लाइसेस हमारे तैयार है। अब बस बहुत ही सिंपल है, आपको एक एक करके इसे बेसन में डिप करना है। बेसन की भी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब एक एक करके इस तरह से हम इसे उठाएंगे, अच्छे से प्रेस कर लेंगे और फिर इसे बेसन में डिप कर देंगे। अब ये जो ब्रेड के पीसेस है ना, इसे हम पूरी तरह से चारों साइड से अच्छे से बेसन से कोट कर लेंगे ताकि ये कहीं से भी ओपन ना रहे। तो देखिए, हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आया है। तो आप इस तरह से इसे कोट कर लीजिए, तो और इस तरह से स्पून से ही इसे डालकर फ्राई कर लीजिए या फिर हाथों से फ्राई कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ था। एक एक करके हम इस तरह से स्लाइसेस को बेसन में डिप करेंगे, पूरी तरह से कोट कीजिए। तो आपने देखा, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बिल्कुल भी कीमे की फिलिंग बाहर नहीं आएगी। हमने उसे बहुत अच्छे से सेट कर लिया है और एक एक करके इस तरह से हम इसे गरम तेल में ऐड करते जाएंगे। तेल यहाँ पर मैंने मीडियम हॉट कर लिया था पहले और उसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम पर रखा है। आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कीजिए, अदरवाइज़ जो बेसन के अंदर की कोटिंग है ना, वो कभी कभी सी ऐसी कच्ची सी रह जाती है। तो इसे 2 मिनट के लिए हम एक साइड से पकाएंगे और जैसे ही ये एक साइड से फ्राई हो जाते हैं हम इसे पलट कर दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे, ताकि ये जो इसके ऊपर बेसन है इसकी लेयर कहीं से भी कच्ची नहीं रहेगी। हम पलट पलट कर इसे बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए, बहुत ही आसान सी और नई सी रेसिपी है। आने वाले रमज़ानों में आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए, यहाँ पर हमारे ये कीमे ब्रेड के पकोड़े दोनों ही साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, सभी तरह से पक गए हैं पूरे सभी साइड से। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर इसे गर्मा गर्म केचप, चटनी वगैरह के साथ सर्व कीजिए, जो भी आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कच्चे कीमे के कटलेट्स बनाने की रेसिपी, जो कि अक्सर आपने मुंबई के मोहम्मद अली रोड के स्ट्रीट फूड में खाया होगा, स्पेशली रमज़ानों में, या फिर आपने इन्हें शादियों में खाया होगा। तो बिल्कुल सेम टेस्ट वाले कटलेट आज हम घर पर बना रहे हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इन कच्चे कीमे के कटलेट्स बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में कीमा लिया है, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1 चम्मच इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया, आप इसकी जगह धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला। 1 चम्मच इसमें जाएगी कूटी हुई लाल मिर्च। फिर से यहाँ पर आप लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है। अगर आप कुटे हुए मसाले यूज़ कर रहे हैं तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से और इसमें जाएगा आधे नींबू का रस।
साथ ही में इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। अगर आपके पास पुदीने के पत्ते हैं तो आप बारीक काट कर पुदीने के पत्ते भी डाल दीजिए, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है इन कटलेट्स में। और यहाँ पर हम जो ले रहे हैं इसका जो खास इंग्रेडिएंट है वो है पाव। हाँ, ये वही पाव है जो हम बड़ा पाव के साथ या फिर पाव भाजी के साथ जो सर्व किए जाते हैं। इसे मैंने कटलेट्स बनाने के 5 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए, और फिर इसका पानी इस तरह से निचोड़ कर निकाल लेंगे और इन पाव को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर 250 ग्राम्स कीमे में मैं 3 पाव का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप आधा किलो कीमे के ये कटलेट्स बना रहे हैं तो आप पूरे 6 पाव का इस्तेमाल कीजिए, और अगर पाव नहीं है तो इसकी जगह आप ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 250 ग्राम्स कीमे के लिए यहाँ पर मैं 6 ब्रेड के स्लाइसेस भी ले सकती हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि जब आप कीमे को धो रहे हैं तो उसे छन्नी में आधे घंटे पहले रख दें ताकि उसका जो पानी है वो पूरी तरह से निकल जाए। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। अब इसे मैं छोटे छोटे पोर्शंस में निकाल लूँगी ताकि मेरे जो कटलेट है वो सभी एक ही साइज़ में बने, बड़े छोटे ना हो जाए। इसलिए पहले हम इस तरह से इसको पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसी तरह मैंने अपने चैनल पे काफ़ी तरह के कबाब्स बनाए हैं। चकली कबाब बनाए हैं, चिकन मेयोनीज कबाब बनाए हैं, एग स्टफ्ड कबाब बनाए हैं, मटन के भी बनाए हैं, शामी कबाब भी बनाए हैं, तवा कबाब बनाए हैं। अगर आपने मेरी वो रेसिपीज़ मिस की है तो मैं सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सभी इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है, और यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स ज़्यादा लगेंगे। इस तरह से आपको इसमें रोल करते जाना है, जितना हो सके उतना इस पर ब्रेड क्रम्स लगा लीजिए, और इस तरह से इसे हाथों के बीच आप प्रेस करते हुए, पहले मैं इसे बॉल का शेप दे रही हूँ और फिर धीरे धीरे हम इसे हाथों की मदद से प्रेस करते हुए कटलेट का शेप दे देंगे। तो जितना फ्लैट कर सकें आप इसे इतना फ्लैट कर लीजिए। ये जो कटलेट है ना, जितने ज़्यादा आप पतले बनाओगे उतना अच्छे बनेंगे, क्योंकि ये जब तेल में जाते हैं ये थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, तो साइज़ में भी थोड़े छोटे हो जाइए। तो कोशिश कीजिए कि आप इसे जितना हो सके उतना फ्लैट बनाइए और पतला बनाइए। दूसरा तरीका ये है कि आप जो अपने पोर्शन डिवाइड किया था उसे इस तरह से प्लेट में फ्लैट कर लीजिए। किसी भी तरह आप बना सकते हैं, काफ़ी आसान है इन्हें शेप देना। तो ठीक इसी तरह से मैं बाकी के कटलेट्स भी तैयार कर लूँगी। तो बस इसी तरह से आपको ब्रेड क्रम्स में इसे लगाना है और प्रेस करते जाना है हाथों पर रख के। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सारे कटलेट्स एक एक करके तैयार कर लिए हैं। काफ़ी आसान होते हैं, आपने देखे मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं यूज़ किए। बस यहाँ पर कटलेट्स बनके तैयार है। तब तक मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है कि तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए। और यहाँ पर अब हम जाएंगे इन कटलेट्स की कोटिंग की तैयार में। तो कोटिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम यहाँ पर 2 अंडे ले रहे हैं। 2 अंडे काफ़ी होंगे, और इतने मिक्सचर में हम आराम से 9 से 10 बड़े साइज़ के कटलेट्स बना सकते हैं। आप साइज़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल में, इसलिए मैं बिल्कुल इसे उसी साइज़ में बना रही हूँ जैसे बाहर मिलते हैं। तो यहाँ पर अंडे फेंट लिए हैं, और बस बहुत ही सिंपल है, आपको इन अंडे में डिप करना है। तो थोड़े से स्लिपरी से होते हैं, इसलिए इसे संभाल के कीजिए। और फिर हम इसे तेल में डाल देंगे एक एक करके। तो ये जो कटलेट्स है काफ़ी डिलीशियस लगते हैं। तो जिस तरह के आपने शादियों में या फिर मुंबई के स्ट्रीट्स पर खाए होंगे, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट मिलेगा। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके ये जो कटलेट्स है कैसे बने थे। तो इसे पलट लेते हैं, थोड़े से क्रिस्प हो जाए, इस पर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाता है, तो इन्हें पलट लेंगे। सो 4 से 5 मिनट में ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, और यहाँ पर हमारे कटलेट्स बनके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइड से इस पर अच्छा सा कलर आ गया है। इसे निकाल लेते हैं, और देखिए यहाँ पर हमारे ये कच्चे कीमे के कटलेट बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बनके तैयार हो गए हैं। इसके साथ में मैं 2 स्पेशल चटनी भी बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इंस्टेंट है, सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो पहले यहाँ पर इन सभी कटलेट्स को मैं फ्राई करके निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने 1 से 2 बैच में इन बाकी के कटलेट्स को भी फ्राई करके निकाल लिया है। तो सभी कटलेट हमारे यहाँ पर बनके तैयार हो गए हैं।
मुझे यकीन है कि आप सभी को ये कटलेट्स बहुत पसंद आने वाले हैं। तो देखिए हमारी जो इंस्टेंट चटनी है, एक मैंने ग्रीन चटनी ली है जो कि हरा धनिया और पुदीने की थी, और यहाँ पर दूसरे बोल में मैंने 2 चम्मच दही लिया था जिसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। और इन दोनों चटनी में हमने ऐड कर लेना है सिर्फ 2 चम्मच के बराबर मेयोनीज। इससे ये जो सॉसेस है बहुत ही इंस्टेंटली, बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इस तरह की ये सॉस बना सकते हैं सीख कबाब के साथ और इन कटलेट्स के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों इंस्टेंट हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। एक वाइट सॉस और एक ग्रीन सॉस दोनों तैयार है। इसे इस कटलेट्स के साथ सर्व कीजिए, बहुत अमेजिंग लगती है। तो देखिए हमारे कटलेट्स बनके तैयार हो गए हैं। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ ये कितने परफेक्ट बनके तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं इसका शेप कितना परफेक्ट है, ये कितने अच्छे से क्रिस्प हुए हैं, और अंदर से भी आप देख सकते हैं वाओ कितने डिलीशियस बने हैं। तो चलिए अब इन्हें टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये आखिर बने कैसे हैं। तो इन सॉसेस में डिप करके आप इसे खाइए, बनाइए। तो वाओ, चलो देखिए मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए इसे खाते हैं और फिर आपको बताती हूँ कि ये कटलेट्स कैसे बने हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही नए तरीके के कीमे के समोसे रोलअप्स बनाने की रेसिपी। तो अब आपको घंटों किचन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है और घंटों रोटियां बेलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही झटपट और आसान से ये समोसे बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले इस बोल में हम समोसे के लिए आटा तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, और फिर यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी अजवाइन ले रही हूँ। इसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे से खुशबू आती है। और 1 टेबलस्पून यहाँ पर हम ऑयल भी डाल देंगे। मिला लेंगे पहले इसे अच्छे तरीके से, और फिर ना यहाँ पर हमें समोसे के लिए डो तैयार करना है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, हमें मीडियम डो चाहिए यहाँ। तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर मैं पानी ऐड करते जाऊँगी और इसका एक मीडियम डो तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से इसे मसलते हुए, थोड़े पंचेस लगाते हुए यहाँ पर मैंने आटा तैयार कर लिया है, और फिर हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पर दूसरे बोल में मैं ले रही हूँ कीमा, जिसे मैंने पहले अच्छे से वॉश किया हुआ था, फिर छन्नी में रख दिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो यहाँ पर ये 250 ग्राम्स मैंने कीमा लिया है। इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने नमक लिया है, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा ना यहाँ पर अमचूर पाउडर भी लिया है खटास के लिए, जो चटपटा बनाएगा समोसों के लिए। यहाँ पर 1 चम्मच हम ऐड कर लेते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2 चम्मच यहाँ पर ऐड कर रहे हैं कुकिंग ऑयल। यहाँ पर ना अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप खटास के लिए थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर लें, या फिर आधा नींबू का रस ऐड कर लीजिए। मिला लेते हैं सभी मसाले को अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये कीमा भी तैयार है, इसे भी हम साइड में रख देंगे। और फिर यहाँ पर ना एक दूसरे पैन में मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑयल। और यहाँ पर ना अब हम क्या करेंगे, जो समोसे हम बनाते हैं उसमें प्याज होती है, तो वो प्याज को मैं कच्चा नहीं डालूँगी। यहाँ पर आज हम इसे फ्राई करके डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसे कलर चेंज वगैरह नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए हम प्याज को फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और जब आप इसे समोसों में ऐड करेंगे ना तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है फ्राई की हुई प्याज का। तो देखिए बस इस तरह से मैंने इसे फ्राई कर लिया है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना इसे सेपरेट कर लेंगे, प्याज को इसमें से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर प्याज भी तैयार है, और फिर यहाँ कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे कीमा, जिसमें हमने सारा मसाला ऑयल वगैरह ऐड करके रखा हुआ है। और अब कीमे को हम हाई फ्लेम पर पका लेंगे इस तरह से चलाते हुए। देखिए कीमा है ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है पकने में, क्योंकि ये काफ़ी मिन्स्ड सा होता है, तो बहुत जल्दी से पक जाता है। अब यहाँ ना कीमा अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो देखिए यहाँ पर कीमे ने पानी रिलीज़ कर दिया है। अब आपको तब तक इसे पकाना है जब तक इसका सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ना कीमे का सारा पानी जैसे ही सूख जाता है, देखिए ये अच्छे से सूख गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच मैदा ना यहाँ पर हम बाइंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब मैदे को ना 2 से 3 मिनट तक ज़रूर पकाइए, क्योंकि ना फिर इसका कच्चा कच्चा सा फ्लेवर टेस्ट ऐसा रह जाता है। तो 2 से 3 मिनट हम इसी तरह से लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर मैदा अच्छे से कंबाइन हो गया है, कीमे के साथ पक गया है। और फिर यहाँ हम ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी और फिर से एक बार इसे पकाएंगे ताकि जो कीमा है ना इसमें एक बहुत अच्छे से बाइंडिंग आ जाती है। तो बस यहाँ हमारा ये बहुत अच्छी सी फिलिंग बन के तैयार हो गई है। इस तरह की फिलिंग आप रोल्स वगैरह बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को ऑफ करके यहाँ पर हरा धनिया ऐड कर देते हैं और फिर एक बार इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ हमारे कीमे की ये फिलिंग बन के तैयार हो गई है, जिससे कि हमारे समोसे बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे। अब यहाँ पर ना आटे को भी हमने रेस्ट के लिए छोड़ा हुआ था, ये तैयार है। अब यहाँ पर ना सेम साइज़ के मैंने 2 इस तरह के बॉल्स बना लिए हैं। तो अब यहाँ ना आपका काम बहुत आसान हो गया। आपको बहुत सारी समोसा पट्टी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप रोटी बेलते हैं ना, ठीक उसी तरह से हम ये रोटी को बेल लेंगे, लेकिन एक ही रोटी बेलेंगे, जिससे कि हम एक साथ 16 समोसे रोलअप्स बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ही बड़े साइज़ में और पतली ये रोटी बेल ली है। अब इसमें ना इस तरह से हम कट्स लगा लेंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से ये कट्स लगा लें, या फिर आप छुरी चाकू वगैरह कुछ भी यूज़ करके इसे कट कर लें। तो यहाँ पर हम एक साथ 16 समोसे बनाएंगे, तो इस तरह के मैंने काफ़ी सारे कट्स लगा लिए हैं। तो देखिए आप भी इसी तरह से इसमें इतने सारे कट्स लगा लीजिए। और फिर यहाँ ना हमें एक स्लरी बनाना है, जिसके लिए मैंने 2 से 3 चम्मच मैदा लिया है। इसमें पानी ऐड कर देंगे और बहुत ज़्यादा ऐसे गाढ़ी सी नहीं चाहिए, हमें पतली कंसिस्टेंसी वाली ये स्लरी चाहिए। तो बस इसी तरह की ये स्लरी तैयार कर लेनी है। इसे भी रख देते हैं साइड में। और अब जो हमने कीमा बनाया हुआ था ना, वो ठंडा होने के बाद मैंने उसके इस तरह से ये रोल्स प्रेस करते हुए बना लिए हैं और एक एक करके हम ये रोल्स को इधर रख देंगे। तो ये रोल्स ना आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बिल्कुल आपको समोसे वाला ही टेस्ट देंगे और बहुत ही आसान और झटपट है। बिल्कुल आपको झंझट नहीं करना है, ना फोल्ड सीखना है, ना ही आपको इतनी सारे मांडा पट्टी समोसा पट्टी बेलने की ज़रूरत है। तो देखिए इस तरह से ये कीमे के जितने भी रोल्स थे ना मैंने यहाँ रख दिए हैं। और फिर जो हमने प्याज फ्राई की हुई थी ना, वो ज़रूर ऐड कीजिए। तो इस तरह से सारे प्याज को भी हम एक एक समोसा रोल्स पर रखते जाएंगे। इसका फ्लेवर ना समोसों में बहुत अच्छा आता है। जब इसे आप फ्राई करके खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी लगती है, मीठी मीठी सी थोड़ी। तो देखिए यहाँ ये प्याज को भी हम इस तरह रख देंगे। तो इस तरह के क्विक और नए तरीके के स्नैक्स आप भी ट्राई कीजिए और मुझे आपके फीडबैक ज़रूर दीजिए। और बस अब क्या करेंगे ना, इन समोसा रोलअप्स को हमें बीच में इस तरह से ये स्लरी लगा देना, क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करें तो ये अच्छे से स्टिक हो जाए। तो आप चाहें तो एक एक करके भी लगा दें, मैंने सेंटर में एक ही बार लगाया है। और बस इसे इस तरह से रोल करते जाइए। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये कीमा समोसा रोल बनके तैयार हो गया है। ठीक इसी तरह से हम ये सारे रोल करते जाएंगे। तो आपने देख ही लिया कितना आसान है ये समोसा को बनाना। तो आप अब घंटों वो मेहनत करना छोड़ दें और इस तरह के ये समोसे बना लें, जो कि टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं और आप सभी को ये बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए ये मैं सारे समोसों को इस तरह से रोल कर लूँगी और जो लास्ट का एंड है ना उसे स्टिक ज़रूर कर देना। तो ये लीजिए हमारे ये काफ़ी सारे समोसे रोलअप्स बनके तैयार है। इसी तरह से मैं बाकी के भी तैयार कर लूँगी और फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे समोसा रोलअप्स बनके तैयार हो गए हैं। अब चलिए इसे फ्राई करने की प्रोसेस में जाते हैं। तो जो हमने मैदे की स्लरी बनाई थी ना, उसमें बस हल्का सा डिप कीजिए, बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना है। तो इस तरह से दोनों साइड्स को डिप कीजिए और इसे ऑयल में डाल देंगे। तेल को मैंने गरम किया है, लेकिन जब आप इसे रोलअप्स को डाल रहे हैं तो उसके बाद आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। तो देखिए यहाँ पर ये सारे रोलअप्स हमने ऑयल में डाल दिए हैं। अब बस इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, हाई फ्लेम पर इसे फ्राई नहीं करना है। तो इस तरह से चलाते हुए मैं इसे फ्राई करूँगी। तो देखिए इस पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आने लगा है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से नहीं फ्राई हुए हैं। तो जब तक ये पूरी तरह क्रिस्प नहीं हो जाते, इस पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। तो ये लीजिए हमारे ये कीमा समोसा रोलअप्स बनके तैयार है। इसे हम निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरह से मैं बाकी के भी रोलअप्स फ्राई कर लूँगी। तो देखिए कितने आसान सा ये स्नैक्स है। तो आप इस तरह के ये अपने स्नैक्स के लिए बनाइए, इफ्तार के लिए बनाइए, बच्चों को बड़ों को ये सभी को पसंद आएंगे। बहुत ही आसान और क्विक सी रेसिपी है। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये लीजिए हमने इसे सेकंड बैच में फिर से फ्राई कर लिया है। इस पर भी बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। इन्हें भी निकाल लेते हैं हम।
और फिर आप चाहें तो इसे किसी भी तरह की चटनी के साथ, सॉसेस के साथ सर्व करें। और अगर आप कोई भी चटनी की रेसिपी चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर कई तरह की चटनी बनाई है, मैं उसके लिंक आपको ऊपर दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे समोसे रोलअप्स तैयार हो गए हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही झटपट से मज़ेदार चटपटे से बन कबाब। बहुत ही इंस्टेंटली और क्विक बन जाते हैं ये। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस बोल में सबसे पहले मैं ले रही हूँ कीमा। यहाँ पर मैंने ये 500 ग्राम्स कीमा लिया है, जिसे पहले अच्छे से वॉश किया था और छन्नी में रख दिया था। अब यहाँ पर सबसे पहले ऐड कर लेंगे 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैं हरी मिर्चों का पेस्ट ले रही हूँ, आप चाहें तो बारीक बारीक कट करके डाल दीजिए। आधा कप यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज ऐड किया है। और फिर यहाँ ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया, रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर लिया है, नमक लिया है और गरम मसाला। ये सारे मसालों को इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं पुदीना ऐड कर रही हूँ, साथ ही में यहाँ पर हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे। और फिर यहाँ ना मैं 1 अंडा यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर इस तरह से अंडा हम डाल देंगे। आधा किलो कीमे के लिए 1 अंडा काफ़ी होगा। और 1 कप यहाँ पर मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। और साथ ही में यहाँ ऐड कर देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर कॉर्नफ्लावर आप नहीं ऐड करना चाह रहे हैं तो आप 2 से 3 चम्मच बेसन की ही क्वांटिटी बढ़ा दें। मिला लेते हैं इसे अच्छे से। देखिए इस तरह से हम इसे अच्छे से कंबाइन कर लेंगे सभी मसालों को कीमे के साथ में। और अगर आपको ये थोड़ा ज़्यादा स्टिकी सा लग रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच बेसन और ऐड कर लीजिए। वैसे आधा किलो कीमे के लिए 1 कप बेसन परफेक्ट रहेगा। और अब यहाँ पर ना हम इसके कबाब बनाएंगे। तो यहाँ पर कबाब का साइज़ हमें बड़ा ही बनाना है, क्योंकि यहाँ हम बन कबाब बना रहे हैं। तो जो बर्गर बन का जो साइज़ आता है ना, उसके साइज़ में मैं इस तरह से बड़े से ये कबाब बना लूँगी। तो इस तरह से आप इसे फ्लैट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये एक कबाब बनके तैयार है। ठीक इसी तरह से मैं बाकी के कबाब भी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो इस तरह के बड़े बड़े साइज़ेस में ही हम इसे बनाएंगे, क्योंकि ये बर्गर के साइज़ से मैच हो जाए। तो उतना बड़ा ही मैंने इसे बनाया है। तो सारे कबाबों को इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे जल्दी से। तो देखिए बहुत ही आसान सी और क्विक रेसिपी है। तो देखिए यहाँ हमारे कबाब बनके तैयार हो गए हैं। तो पहले इस तरह हम सारे कबाब को तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करने के प्रोसेस में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ था। अब एक एक कबाब को हम इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे कबाब का साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं एक एक करके ही इन्हें फ्राई करूँगी। तो देखिए एक साइड से अच्छे से फ्राई होने के बाद दूसरे साइड हम इसे पलट लेंगे। और देखिए इस पर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। दोनों ही साइड से मैंने इसे पलट पलट कर फ्राई किया है। तो यहाँ पर हमारा ये कबाब बनके तैयार है। अब इसे निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरह से हम बाकी के भी कबाब फ्राई कर लेंगे। तो एक कबाब को यहाँ डाला है, 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे एक साइड से, फिर पलट कर दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये कबाब तैयार हो गया है। तो आप चाहें तो इस तरह से एक कबाब को सिर्फ सर्व कर ले, लेकिन आज हम इन्हें बंस के साथ बनाएंगे, तो इसके लिए हमें एक सॉस की ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ एक क्विक सॉस बनाते हैं, जिसके लिए मैंने हाफ कप मेयोनीज लिया है। इसमें 2 चम्मच टमाटो केचप ऐड करेंगे और 1 चम्मच रेड चिली सॉस ऐड किया है मैंने। बस मिला लीजिए इसे अच्छे से। और यहाँ पर हमारा ये क्विक सा बर्गर के लिए सॉस बन के तैयार हो गया है। इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ पर मैंने लिए हैं ये बर्गर बन्स, जो आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये जो क्विक वाला सॉस बना कर रखा हुआ है वो इस पर हम डाल देंगे। और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप रेड चिली सॉस स्किप कर दीजिए, आप सिर्फ केचप यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ मेयोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़े से पत्ता गोभी मैं रख रही हूँ। और फिर यहाँ रख देंगे हम ये जो टिक्की हमने बनाई है, जो कबाब हमने बनाए हैं। तो देखिए हमने ये बर्गर बन्स के बराबर ही बनाए हैं। और इसके ऊपर अब जाएंगे टमाटर की स्लाइसेस। तो इस तरह से टमाटो को आप स्लाइसेस में कट कर लीजिए। और फिर इसके बाद में हम अनियन लेंगे। तो इस तरह से मैंने थोड़े मोटे मोटे से ये प्याज के स्लाइस भी ऐड किए हैं। और थोड़े से इसके रिंग्स भी हम रख लेंगे यहाँ पर। और अब क्या करना है, जो दूसरा वाला बर्गर का स्लाइस है इसके ऊपर भी हम ये सॉस को अप्लाई कर लेंगे।
तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही सॉस हम अप्लाई करेंगे। और आप चाहें ना तो ये बर्गर बन्स को थोड़ा सा तवे पर सेक सकते हैं। मैंने डायरेक्टली इसी तरह से ये बर्गर बनाया है, आपकी चॉइस है, चाहे तो सेक लें या फिर बिना सेके भी ये बर्गर्स बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटे से लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये बर्गर बन्स बन के तैयार हो गए हैं। तो या तो आप इन कबाब को सिर्फ ऐसे ही पराठे, नान, पाव के साथ सर्व कर लीजिए या फिर इस तरह से बर्गर्स बना के सर्व कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।